तो दोस्तों, अगर आपके फ्रिज के बॉडी में इस तरह करंट महसूस होता है या फ्रिज के बॉडी को छूने पर शॉर्ट सर्किट जैसा लगता है तो देखना जरूरी है। इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह का करंट दिखता है। अगर इस फ्रिज के या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस के बॉडी को छूने पर शॉर्ट सर्किट जैसा महसूस होता है, चाहे वह राइस कुकर हो, इंडक्शन हो या आपकी वॉशिंग मशीन हो, किसी भी तरह के इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के बॉडी में अगर इस तरह करंट आता है या छूने पर शॉर्ट सर्किट जैसा लगता है तो देखिए किस तरह का करंट दिखता है। मैं आपको दिखाता हूँ बॉडी में किस तरह का करंट आता है। अगर मैं बॉडी को छूता हूँ तो किस तरह का करंट महसूस होता है, लेकिन ये एक फ्रिज के बॉडी में करंट है। ठीक से समझ में आ रहा है? नहीं तो आज मैं आपको एक सिंपल ट्रिक सिखाऊंगा। ये ट्रिक आप खुद भी कर सकते हैं। सिर्फ 2 मिनट में आपके बॉडी में महसूस होने वाला करंट सीधे गायब हो जाएगा। और इस तरह का करंट आमतौर पर तब आता है जब आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंस के बॉडी में अर्थिंग नहीं दी गई होती, इसलिए बॉडी में करंट आता है। लेकिन अगर अर्थिंग कर दी जाए तो क्या होता है? कुछ लीक करंट अपने आप यानी बॉडी में लगाते ही नहीं रहता, करंट अपने आप लीक होकर बॉडी में आ जाता है। और जब अर्थिंग नहीं दी जाती तब क्या होता है? ये करंट आपको शॉर्ट कर देता है। और अगर अर्थिंग रहता है तो वो करंट अर्थिंग के ज़रिए ज़मीन में चला जाता है। और जहाँ पर अगर अर्थिंग नहीं रहता है तो हम बॉडी के साथ बॉडी में जब हाथ लगाता है तो करंट हमारे शरीर से होते हुए ज़मीन में जाने की कोशिश करता है और उसी वक्त हमें झटका महसूस होता है। तो इसीलिए हर इलेक्ट्रिक अप्लायंस पर अर्थिंग देना ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पर अगर अर्थिंग नहीं है, अब मैं आप लोगों को शॉर्टकट एक अर्थिंग का तरीका बताऊँगा। यहाँ पर मैं फिर से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं इसकी बॉडी में किस तरह से करंट है, या इसकी आइस बॉक्स जहाँ पर नट कसा हुआ है, देख सकते हैं इसमें किस तरह से करंट दिखा रहा है। जहाँ पर भी पेन नहीं किया हुआ है या पेन निकल गया है वहाँ पर आप इस तरह से टेस्टर लगाएंगे तो आपको इस तरह से करंट दिखेगा। जहाँ पर स्टील है देख सकते हैं, तो इस करंट को आप आसानी से गायब कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक आप लोगों को दिखाऊँगा। अगर आपके घरों में अर्थिंग दिया हुआ नहीं है तो आपको करना क्या है, जैसा कि हमारा ये मेन स्विच बोर्ड है तो इस स्विच बोर्ड को बंद करके फ्रिज को बंद कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर एक सैडल जो खील होता है, इस खील में आपको इस तरह से एक वायर लगा लेना है। देख सकते हैं वायर का टुकड़ा हमने इस सैडल में लगा दिया है। देख सकते हैं ये चाइनीज़ हुक भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। और उसके बाद आप इस जो बोर्ड है स्विच बोर्ड, इस बोर्ड को आपको खोल लेना है। यहाँ पर 4 स्क्रू दिया हुआ है, इनको खोलेंगे तो आपका बोर्ड जो है खोल के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं बोर्ड को खोल लेता हूँ। तो किसी भी अप्लायंस में अगर इस तरह की करंट आ रहा है तो आप ये ट्रिक कर सकते हैं अगर आपके घर में अर्थिंग दिया हुआ नहीं है। तो अभी जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं सॉकेट में हमारा 3 कनेक्शन है, ये फेज, ये न्यूट्रल और ये बीच वाला जो पॉइंट है ऊपर, ये अर्थिंग के लिए होता है। तो सेम उसी तरह देख सकते हैं यहाँ पर भी होल है आगे से बना हुआ। और सेम फ्रिज की जो मेन प्लग है इसमें भी 3 देख सकते हैं, फेज, न्यूट्रल और ये अर्थिंग के लिए है। तो अर्थिंग के जो वायर है ये डायरेक्ट इसकी बॉडी के साथ यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये बॉडी की लीकेज करंट को ज़मीन में ले जाने के लिए है। तो आप इस तरह से इस सैडल की जो खील है, इस खील को आपको पक्की जो दीवार होती है इस दीवार बोर्ड के अंदर हमें इस तरह से यहाँ पर हैमर की मदद से इसको लगा देना है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि दीवारों में हमारा करंट तो नहीं जाएगा, क्योंकि बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि दीवार भी हमारा ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ है और जनरली जो अर्थिंग होते हैं वो भी ज़मीन के साथ है। और दीवार भी हमारा ईंट सीमेंट से बनते हैं, जो कि ये मिट्टी से बनता है, आप लोगों को जैसा कि पता है। तो आपको इस वायर को डायरेक्ट सॉकेट बोर्ड के जो ऊपर वाले पॉइंट है जहाँ पर अर्थिंग का कनेक्शन है, यहाँ पर इस पॉइंट में यहाँ पर आपको लगा देना है। आपको इस तरह से किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस की बॉडी में अगर करंट आता है, हाथ लगाते ही आपको शॉर्ट मार रहा है तो समझ लीजिए कि अर्थिंग दिया हुआ नहीं है। तो आप इस तरह से शॉर्टकट अर्थिंग दे सकते हैं। इस अर्थिंग में आपका 70 से 80% काम जो है चल जाएगा।